हेलो व्यूअर्स, मैं सोफी रहमान आप सभी को सैपटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है कैसे आप लोग LIC का प्रीमियम का बिल पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल से LIC का मोबाइल ऐप से। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ये काम करेंगे और LIC का प्रीमियम पेमेंट करने के बाद उसका रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो हम लोग को करना पड़ेगा वो है LIC का जो मोबाइल ऐप है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं प्ले स्टोर पे क्लिक किया। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग लिखेंगे LIC और उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक कीजिए। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक ऐप का नाम आएगा LIC कस्टमर, जिसका डेवलपर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये कुछ समय पे डाउनलोड हो जाएगा एवं डाउनलोड हो जाने के बाद ये मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए मेरा मोबाइल पे LIC का जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है। आप यहीं से ओपन कर सकते हैं या मोबाइल के जो मेन मेनू है वहाँ पर जाकर भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं से इसे ओपन करते हैं। ओपन पे क्लिक किया। अब LIC कुछ एक्सेस मांगेगा, उसे अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिया गया है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर पोर्टल यूजर, क्विक सर्विस और नो योर प्रोडक्ट। आप दो तरीके से आपका प्रीमियम दे सकते हैं, एक है विदाउट रजिस्ट्रेशन और एक है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो दोनों में अंतर क्या है? रजिस्टर्ड यूजर और क्विक सर्विस में जो अंतर है वो है, अगर आप रजिस्टर्ड यूजर है तो आपका सारा पॉलिसी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको रिमाइंडर दिया जाएगा कब आपका पॉलिसी का प्रीमियम है, कब आपको ये देना पड़ेगा और सारे डिटेल्स वहाँ पर दिखाएगा। एवं आपका जो पॉलिसी है पॉलिसी सब वहाँ पर दिखाई देगा। जब चाहे तब आप जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो पॉलिसी का प्रीमियम का रिसिप्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस ऐप को यूज कर रहे हैं या LIC के वेबसाइट के द्वारा आप पहली बार प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। तो देख लेते हैं अगर आप न्यू यूजर हैं तो कैसे आप इसे रजिस्टर करेंगे। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आपका जो पॉलिसी नंबर है, कोई भी एक पॉलिसी का नंबर दीजिए, उसका इंस्टॉलमेंट दीजिए, यानी कि हर महीने या क्वार्टरली या ईयरली आपको कितना प्रीमियम देना पड़ता है उसका अमाउंट डालिए विदाउट टैक्स, यानी कि टैक्स छोड़ के। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो पॉलिसी होल्डर है उनका जेंडर डालिए और डेट ऑफ बर्थ जो डालेंगे वो भी पॉलिसी होल्डर का ही डालेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल एड्रेस दीजिए, पैन नंबर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, पासपोर्ट नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। उसके बाद कॉन्फर्म पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एक यूजर ID और पासवर्ड तैयार करना पड़ेगा एवं उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। मेरा पहले से यूजर ID और पासवर्ड है, यानी कि मैं पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं। तो मैं लॉगिन पे जाता हूं डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पर जाता हूं रजिस्टर्ड पोर्टल यूजर पे। रजिस्टर्ड पोर्टल यूजर पे क्लिक किया। अब यहाँ पर लॉगिन एज कस्टमर आपका यूजर ID, ईमेल ID या मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर लॉगिन ID, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हूँ। अब नीचे जो साइन इन बटन है, साइन इन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए साइन इन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्टर के समय आपने जो पॉलिसी नंबर डाला था वो पॉलिसी नंबर सिर्फ पॉलिसी पे दिखाएगा। अगर दूसरा कोई पॉलिसी आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं एक प्लस बटन है। इस प्लस बटन पे क्लिक करके आपका जितने भी सारे पॉलिसी है उसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक कीजिए। प्लस पे क्लिक करने से यहाँ पर आपको पहले रिलेशनशिप मांगेगा, यानी कि आपका खुद का है या और किसी का है ये पॉलिसी, यानी कि जिसके नाम पे है उसका। तो यहाँ पर अगर खुद का हो तो खुद डालिए और अगर आपका वाइफ का हो तो यहाँ पर स्पाउस डालिए। मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पर पॉलिसी नंबर डालिए और उसे सबमिट कीजिए। तो आपका जो पॉलिसी है वो पॉलिसी आपके अकाउंट पे ऐड हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं मेरा जो पॉलिसी है पॉलिसी देख लेते हैं, कितने सारे पॉलिसी मैंने रजिस्टर करके रखा है और इसका प्रीमियम हम लोग कैसे डालेंगे। तो सिर्फ
पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। सेव पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके जितने भी सारे पॉलिसी रजिस्टर्ड है उसका लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा और उसका जो प्रीमियम है कितनी तारीख को ड्यू है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब बैक में चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ऑनलाइन पे LIC का प्रीमियम डालेंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा रिन्यूअल प्रीमियम, एडवांस प्रीमियम पेमेंट, टॉप अप प्रीमियम, लोन इंटरेस्ट पेमेंट या लोन पेमेंट। अगर आपका जो पॉलिसी है पॉलिसी को आप रिन्यू करना चाहते हैं यानी कि पॉलिसी का रेगुलर प्रीमियम आप देना चाहते हैं तो रिन्यू प्रीमियम पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ से हम लोग रिन्यू प्रीमियम पे क्लिक किया। रिन्यू प्रीमियम पे क्लिक करने के बाद आपका जितने भी सारे ड्यू अमाउंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्रीमियम है, 2 प्रीमियम ड्यू है और दोनों का प्रीमियम मैं एक साथ ही देना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर जो सिलेक्ट ऑल है सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करने से मेरा जो दोनों पॉलिसी है दोनों पॉलिसी सिलेक्ट हो जाएगा और जब मैं प्रीमियम डालूंगा तो दोनों जो प्रीमियम है वो प्रीमियम ऐड होके एक साथ ही मैं दे सकता हूँ। अलग अलग देने का जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं एक एक करके देंगे तो आप एक एक भी डाल सकते हैं। अब सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे दिया रहेगा चेक एंड पे। तो चलिए चेक एंड पे पे क्लिक करते हैं। चेक एंड पे पे क्लिक करने से यहाँ पर आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पॉलिसी दिखाई देगा, पॉलिसी नंबर और उसका कितना प्रीमियम है वो साइड पे दिखाई देगा। मैंने दोनों पॉलिसी को सिलेक्ट किया है और दोनों का प्रीमियम मैं एक साथ देना चाहता हूँ, इसलिए दोनों का प्रीमियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और नीचे ग्रैंड टोटल दिखाई रहा है। जितने भी सारे प्रीमियम होंगे उसका टोटल जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब मैं इसे पेमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए नीचे दिया गया चेक एंड पे जो बटन है उसे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा पेमेंट गेटवे से आप देना चाहते हैं। अब जिस पेमेंट गेटवे से देना चाहते हैं वो पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर दिया रहेगा किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं इस गेटवे के जरिए। जैसे कि यहाँ पर बिल डेस्क के जरिए इंटरनेट बैंकिंग, MX कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो पेमेंट गेटवे उसके जरिए आप भीम और UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बिल डेस्क सिलेक्ट करता हूँ, चेक एंड पे पे क्लिक किया। अब यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा किसके जरिए आप ये पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, UPI, किस माध्यम से आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड के जरिए देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया। डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का जो डिटेल्स है वो डिटेल्स डालना पड़ेगा, यानी कि डिटेल्स मतलब आपका कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर जो कार्ड के पीछे होता है, कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं मेक पेमेंट का बटन दिया है, इसे प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले डाल देता हूँ। हमने ATM कार्ड का यानी कि डेबिट कार्ड का सारा जो इन्फॉर्मेशन है सारा इन्फॉर्मेशन हमने डाल दिया है। अब नीचे जो मेक पेमेंट ऑप्शन है मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये बैंक का पेज पे रीडायरेक्ट करेगा और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजेगा। उस OTP को यहाँ पर जो एंटर OTP ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डाल दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग OTP डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग OTP डाल दिए हैं। अब नीचे जो सबमिट बटन है सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक किया। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है और नीचे आपका पेमेंट का डिटेल दिया रहेगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रीमियम पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन आ जाएगा डाउनलोड रिसिप्ट। आप यहाँ से जो रिसिप्ट है रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके आपका रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट भी डाउनलोड हो चुका है आपके मोबाइल पे। आप इसे सेव करके रख लीजिए या आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ जरूरत पड़ने से इसका प्रिंट आउट आप लोग निकाले वरना नहीं। तो आपने देखा कितने आसानी से आप अपना LIC का पेमेंट LIC का ऐप के द्वारा कितने आसानी से अपने ATM कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या भीम UPI के द्वारा आप दे सकते हैं।
आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।